नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी दुनिया को देखने का तरीका पूरी तरह से बदल सकती है। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि दर्शन शास्त्र के इतिहास का एक रोमांचक सफर है। हम बात कर रहे हैं जॉस्टिन गार्डर की लिखी गई अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर सोफीज वर्ल्ड की। ये किताब एक नॉर्वेजियन स्कूल गर्ल सोफी अमंडसेन के जरिए पश्चिमी दर्शन शास्त्र के 3000 सालों के इतिहास को समझाती है। अगर आपने कभी फिलॉसफी नहीं पढ़ी तो ये आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत होगी, और अगर आपने पढ़ी है तो ये आपको यादें ताजा करने का मौका देगी। ये किताब आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। ये आपको बताएगी कि आप दुनिया को यूं ही गुड फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर देंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको 3000 साल की फिलोसॉफिकल इंक्वायरी से जोड़ेगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी। चलिए अब जानते हैं इस शानदार किताब के लेखक के बारे में और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। इस किताब के लेखक हैं जॉस्टिन गार्डर, एक नॉर्वेजियन लेखक। ये किताब मूल रूप से नॉर्वेजियन में सोफीज वेडन नाम से 1991 में प्रकाशित हुई थी और इसे पॉलेट मोलर ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। टाइम मैगजीन ने इसे दशकों की यूरोप की अजीब साहित्यिक सनसनी और एक पेज टर्नर बताया है। इसे एक ऐसी सस्पेंस नॉवेल के रूप में वर्णित किया गया है जो सुकरात से सार्त्र तक पश्चिमी फिलोसॉफिकल थॉट का एक संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करती है। ये किताब अपनी सरल और मेहनती गद्य शैली के लिए सराही गई है, जो पश्चिमी दर्शन शास्त्र को क्रिस्टल क्लियर अकाउंट्स में प्रस्तुत करती है। अब आते हैं इस किताब के मुख्य विचारों पर। सोफी की यात्रा कई दार्शनिक अवधारणाओं से होकर गुजरती है और हम उन्हें एक एक करके समझेंगे। पहला मुख्य विचार, सफेद खरगोश और जादूगर जिज्ञासा का महत्व। सोफी को एक रहस्यमयी पत्र मिलता है जो उससे सीधे सीधे पूछता है, हम कौन हैं और दुनिया कहां से आई है। दर्शन शास्त्र की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। सोचिए, जब कोई जादूगर खाली टोपी से खरगोश निकालता है तो हम हैरान होते हैं। वैसे ही हमें इस दुनिया और अपने अस्तित्व पर हैरान होना चाहिए। इस किताब में एक अनोखा मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। हम एक विशाल सफेद खरगोश है जिसे यूनिवर्स की टोपी से निकाला जा रहा है। हम उस खरगोश के फर के टिप पर पैदा होते हैं, जहां से हमें जादू की असंभवता पर आश्चर्य होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम फर में गहराई तक घुस जाते हैं और सहज हो जाते हैं। हम दुनिया को गुड फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। दार्शनिक और छोटे बच्चे ही इस जिज्ञासा को बनाए रखते हैं। ये किताब हमें उसी खरगोश के फर के सिरे पर वापस खींचती है ताकि हम दुनिया को पहली बार देखें। दूसरा मुख्य विचार, माइथोलॉजी बनाम फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र के आगमन से पहले लोग अपने सवालों के जवाब माइथ्स यानी पौराणिक कथाओं और धर्मों में पाते थे। एक माइथ देवताओं के बारे में एक कहानी होती है जो जीवन की व्याख्या करती है, जैसे नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर का हथौड़ा गरज और बिजली की व्याख्या करता है, और सूखे को भी। लेकिन शुरुआती ग्रीक दार्शनिकों ने इन माइथ्स की आलोचना की, खासकर जेनोफेनस ने, क्योंकि देवताओं को इंसानों जैसा ही स्वार्थी और धोखेबाज बताया गया था। दर्शन शास्त्र ने तर्कसंगत स्पष्टीकरणों की ओर एक बदलाव लाया। तीसरा मुख्य विचार, प्राकृतिक दार्शनिक मूल पदार्थ की खोज। ग्रीक दार्शनिकों ने यह मान लिया था कि कुछ हमेशा से मौजूद था, कुछ नहीं से कुछ नहीं आ सकता। उनका मुख्य सवाल था, हर चीज किस मूल पदार्थ से बनी है और चीजें कैसे बदलती हैं। डेमोक्रिटस ने परमाणु सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हर चीज अदृश्य, शाश्वत और अपरिवर्तनीय परमाणु से बनी है। चीजें बनती और बिगड़ती हैं, लेकिन परमाणु नहीं। इसे समझने के लिए लेखक लेगो ब्लॉक्स का उदाहरण देते हैं। लेगो ब्लॉक्स को जोड़ना और अलग करना आसान है और वे टूटते नहीं हैं। डेमोक्रिटस के अनुसार आत्मा भी विशेष, गोल
आत्मा परमाणु से बनी थी जो मृत्यु पर बिखर जाती है। इसका मतलब था कि कोई अमर आत्मा नहीं होती। चौथा मुख्य विचार, सुकरात, स्वयं को जानो और सोक्रेटिक विधि। लगभग 450 ईसा पूर्व तक एथेंस ग्रीक संस्कृति का केंद्र बन गया और दर्शन शास्त्र का ध्यान प्रकृति से हटकर मनुष्य और समाज में उसके स्थान पर आ गया। सोफिस्ट घूमने वाले शिक्षक थे जो पैसे लेकर शिक्षा देते थे। वे मानते थे कि सत्य रिलेटिव है, लेकिन सुकरात ने खुद को सोफिस्ट नहीं कहा। उन्होंने खुद को दार्शनिक कहा, जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम करने वाला। उन्होंने पैसे लेकर शिक्षा नहीं दी। उनकी मशहूर सोक्रेटिक विधि में वे प्रश्न पूछते थे ताकि लोग खुद सही समझ को जन्म दें। उनका प्रसिद्ध कथन था, सबसे बुद्धिमान वह है जो जानता है कि वह नहीं जानता। सुकरात ने मानव कारण में अटूट विश्वास रखा। उनके अनुसार जो जानता है कि अच्छा क्या है वो अच्छा करेगा। सही समझ सही कार्य की ओर ले जाती है। सुकरात को पारंपरिक विचारों को परेशान करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। पांचवा मुख्य विचार, प्लेटो, विचारों की दुनिया और गुफा का मिथक। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। सुकरात की मृत्यु का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका विचार सिद्धांत केंद्रीय था। उन्होंने संवेदी दुनिया और विचारों की दुनिया के बीच अंतर किया। उदाहरण के लिए, एक बेकर एक ही सांचे का उपयोग करके 50 समान कुकीज कैसे बना सकता है? घोड़े एक जैसे क्यों होते हैं? प्लेटो कहते हैं क्योंकि वे एक विचार घोड़े को साझा करते हैं। प्राकृतिक घटनाएं केवल शाश्वत विचारों की छाया है। आत्मा अमर है, शरीर में आने से पहले विचारों की दुनिया में मौजूद थी और वहीं वापस लौटना चाहती है। गुफा का मिथक उनके दर्शन को दर्शाता है। गुफा में बंधे लोग केवल छाया देखते हैं और उन्हें वास्तविकता मानते हैं। एक व्यक्ति बंधन मुक्त होता है, बाहर की वास्तविक दुनिया देखता है और वापस आकर दूसरों को बताता है, लेकिन वे विश्वास नहीं करते और उसे मार देते हैं। यह सुकरात की किस्मत को भी दर्शाता है। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की जहां दार्शनिक शासन करते हैं। छठा मुख्य विचार, अरस्तु, अनुभववाद और वर्गीकरण। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन उनसे बहुत अलग थे। उन्हें यूरोप का पहला महान जीव विज्ञानी माना जाता है। प्लेटो से उलट अरस्तु प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों में अधिक रुचि रखते थे। उनका मुख्य कथन था, मन में कुछ भी नहीं है सिवाय उसके जो पहले इंद्रियों में था। ये अनुभववाद का आधार था। अरस्तु ने हर चीज को उसके लक्षणों और कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया। पौधे पोषण अवशोषित करते हैं, बढ़ते हैं, प्रजनन करते हैं। जानवर पौधों के सभी गुण प्लस दुनिया को समझते हैं और घूमते हैं। इंसान जानवरों के सभी गुण प्लस तर्क संगत रूप से सोचने की क्षमता। उन्होंने ईश्वर को प्रथम प्रेरक कहा जो प्रकृति में सभी गतियों को शुरू करता है। नीति शास्त्र, मनुष्य अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करके ही खुशी प्राप्त कर सकता है। खुशी के 3 रूप हैं: आनंद, एक स्वतंत्र नागरिक का जीवन और एक विचारक दार्शनिक का जीवन। दुर्भाग्य से अरस्तु का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण प्लेटो जितना उदार नहीं था। उन्होंने महिलाओं को अधूरी पुरुष माना। 7वां मुख्य विचार, हेलेनिज्म, नीति शास्त्र पर जोर और नए दार्शनिक संप्रदाय। अरस्तु के बाद का काल हेलेनिज्म के रूप में जाना जाता है। इस समय दार्शनिकों का मुख्य ध्यान इस पर था कि मनुष्य को सबसे अच्छा कैसे जीना और मरना चाहिए। उन्होंने सच्ची खुशी की खोज पर जोर दिया। सिनिक्स एंटिस्थनीस ने स्थापित किया। उन्होंने जोर दिया कि सच्ची खुशी बाहरी सुखों
या भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि उनसे स्वतंत्र होने में है। डायोजनीज का उदाहरण, जो एक बैरल में रहता था और सिकंदर महान को धूप से हटने को कहा। स्टोइक्स, ज़ेनो द्वारा स्थापित। उन्होंने यूनिवर्सल रीजन या लोगोस में विश्वास किया और प्राकृतिक कानून का पालन करने पर जोर दिया। वे मानते थे कि सब कुछ आवश्यकता से होता है और हमें अपनी नियति को स्वीकार करना चाहिए। एपिक्यूरियन, एपिक्यूरस ने स्थापित किया। उनका लक्ष्य अधिकतम संवेदी आनंद प्राप्त करना और दर्द से बचना था। उन्होंने छोटी अवधि के आनंद को लंबी अवधि के आनंद के साथ तौलने का सुझाव दिया। उन्होंने डेमोक्रिटस के परमाणु सिद्धांत का उपयोग करके मृत्यु के डर को दूर करने का तर्क दिया। मृत्यु हमें चिंतित नहीं करती, क्योंकि जब तक हम मौजूद हैं, मृत्यु यहां नहीं है, और जब वह आती है तो हम मौजूद नहीं रहते। नियोप्लेटोनिज्म, प्लॉटिनस मुख्य व्यक्ति थे, प्लेटो के दर्शन से प्रेरित। उन्होंने दुनिया को दिव्य प्रकाश और पूर्ण अंधकार के बीच एक विस्तार के रूप में देखा, आत्मा को आग की एक चिंगारी के रूप में देखा। हर चीज में दिव्य रहस्य है, सब कुछ एक है, सब कुछ ईश्वर है। 8वां मुख्य विचार, भारत यूरोपीय बनाम सेमेटिक संस्कृतियां। यूरोपीय सभ्यता की जड़ें दोनों संस्कृतियों में है। भारत यूरोपीय, बहुदेववाद, कई देवताओं में विश्वास, जैसे संस्कृत का ड्याउस, ग्रीक का ज़्यूस, लैटिन का जुपिटर, ओल्ड नॉर्स का टायर, सभी एक ही शब्द के अलग अलग रूप हैं। इतिहास का चक्रीय दृष्टिकोण, इतिहास खुद को दोहराता है, मौसम की तरह। दृष्टि पर जोर, विद्या, आइडिया, वीडियो जैसे शब्द इस बात के प्रमाण हैं। देवताओं और माइथोलॉजिकल घटनाओं के चित्र बनाते थे। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म भारत यूरोपीय मूल के हैं और इनमें ईश्वर के साथ विलय और आत्मा के पुनर्जन्म का विचार प्रमुख है। सेमेटिक, एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम। इतिहास का रैखिक दृष्टिकोण, शुरुआत और अंत है। ईश्वर इतिहास में हस्तक्षेप करते हैं। श्रवण पर जोर, सुनो। इज़राइल ईश्वर की छवियों को चित्रित नहीं करते थे। ईसाई धर्म की जड़ें सेमेटिक हैं, लेकिन ग्रीक और हेलेनिस्टिक दर्शन से प्रभावित हुआ। यीशु ने प्यार और क्षमा का उपदेश दिया। पॉल ने इसे दुनिया भर में फैलाया। 9वां मुख्य विचार, मध्य युग, आस्था और तर्क। ये प्राचीन काल और पुनर्जागरण के बीच का लगभग 1000 साल का समय था। इसे कभी कभी डार्क एजेस भी कहा जाता है, लेकिन यह विकास का भी समय था, जैसे कि स्कूल सिस्टम और विश्वविद्यालयों की स्थापना। मध्य युगीन दर्शन में ईश्वर और धर्म एक केंद्रीय भूमिका निभाते थे। ऑगस्टीन, प्लेटो के विचारों को ईसाई धर्म में एकीकृत किया। माना कि ईश्वर ने दुनिया को कुछ नहीं से बनाया और इतिहास रैखिक है। मनुष्य को आत्मा और शरीर का एक द्वैतवादी प्राणी माना। एक्विनास, अरस्तु के दर्शन को ईसाई धर्म में एकीकृत किया। उन्होंने तर्क दिया कि तर्क और बाइबल एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि कई बिंदुओं पर ओवरलैप करते हैं। वे मानते थे कि हम तर्क से ईश्वर के अस्तित्व को साबित कर सकते हैं। हिल्डेगार्ड ऑफ बिंगेन एक महिला दार्शनिक और वैज्ञानिक थी। उनके अनुसार ईश्वर का एक स्त्री पक्ष भी है, जिसे सोफिया या बुद्धि कहा जाता है। 10वां मुख्य विचार, पुनर्जागरण, मनुष्य का नया दृष्टिकोण। ये 14वीं शताब्दी के अंत से 16वीं शताब्दी तक उत्तरी इटली में शुरू हुआ एक समृद्ध सांस्कृतिक विकास था। इसे पुनर्जन्म कहा गया। मानवतावाद, इस काल में मनुष्य में एक नया विश्वास जागा। उसे असीम रूप से महान और मूल्यवान माना गया। यह मध्य युगीन विचार के विपरीत था, जो मनुष्य की पापी प्रकृति पर जोर देता था। व्यक्तिवाद, मनुष्य को एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में देखा गया, जिसके कारण प्रतिभा की पूजा हुई। मानव शरीर रचना, विज्ञान और कला में नग्नता में रुचि बढ़ी। लोग यहाँ और अब जीवन का आनंद लेने लगे।
सीमाओं को तोड़ने का लक्ष्य रखने लगे। रिफॉर्मेशन, इसने व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के साथ संबंध और बाइबल के महत्व पर जोर दिया। 11वां मुख्य विचार, बैरोक, विरोधाभास और ज्ञान की सीमाएं। 17वीं शताब्दी को बैरोक काल कहा जाता है। ये असंगत विरोधाभासों से भरा था। कला और जीवन दोनों में, जीवन को एक सपने के रूप में देखने का विषय। आदर्शवाद मानता है कि जो कुछ भी मौजूद है वो मूल रूप से आध्यात्मिक प्रकृति का है। भौतिकवाद मानता है कि सभी वास्तविक चीजें ठोस भौतिक पदार्थों से उत्पन्न होती हैं। डेकार्ट, फ्रेंच रैशनलिस्ट, उनका प्रसिद्ध कथन, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उन्होंने 2 अलग अलग वास्तविकताओं, विचार और विस्तार में विश्वास किया। स्पिनोजा, उन्हें पैंथिस्ट माना जाता है। उन्होंने प्रकृति को ईश्वर के साथ पहचाना, कहा ईश्वर ही सब कुछ है और सब कुछ ईश्वर में है। उनके अनुसार ईश्वर कोई कठपुतली नहीं है। उन्होंने इच्छा शक्ति को अस्वीकार किया, मानते थे कि सब कुछ आवश्यकता से होता है। लॉक, ब्रिटिश अनुभववादी, उन्होंने कहा मन में कुछ भी नहीं है सिवाय उसके जो पहले इंद्रियों में था। कोई जन्मजात विचार नहीं होते। प्राथमिक गुण वस्तुनिष्ठ होते हैं, माध्यमिक गुण व्यक्तिपरक होते हैं। हमारी इंद्रियों पर बाहरी वास्तविकता के प्रभाव को दर्शाते हैं। बर्कले, आयरिश अनुभववादी, उनका मानना था कि होना ही कथित होना है। उन्होंने मानव मन के बाहर किसी भौतिक दुनिया के अस्तित्व से इनकार किया। हमारी इंद्रिय धारणाएं ईश्वर से आती हैं। 12वां मुख्य विचार, ज्ञानोदय, तर्क, प्रहति और मानवाधिकार। 18वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र का केंद्र फ्रांस में स्थानांतरित हो गया। प्राधिकरण का विरोध, पूर्ण राजशाही और चर्च का विरोध किया। तर्कवाद, मानव कारण में अटूट विश्वास। नैतिकता, धर्म और नीति शास्त्र को कारण पर आधारित किया। ज्ञानोदय आंदोलन, जनता को शिक्षित करना और समाज को बेहतर बनाना। पीडागॉजी की स्थापना, एक विशाल एनसाइक्लोपीडिया इसका प्रतीक था। सांस्कृतिक आशावाद, ज्ञान और तर्क के प्रसार से मानवता में महान प्रगति होगी। प्रकृति की ओर वापसी, प्रकृति को कारण के समान माना गया। रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छा है, समाज उसे भ्रष्ट करता है। प्राकृतिक धर्म, ईश्वर ने दुनिया बनाई, फिर उसे अपने कानूनों पर छोड़ दिया। मानवाधिकार, तर्क से पता चलता है कि सभी के लिए सार्वभौमिक अधिकार है, समानता है। ओलिम्प डी गुगेज ने महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान चलाया। 13वां मुख्य विचार, कांट, नैतिक कानून और कारण की सीमाएं। इमैनुअल कांट, जर्मनी के दार्शनिक, रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को सुलझाने की कोशिश की। उनका प्रसिद्ध कथन, मेरे ऊपर तारों भरा आकाश और मेरे भीतर नैतिक कानून। उन्होंने तर्क दिया कि हमारी अवधारणाएं हमारे अनुभव को आकार देती हैं, न कि केवल इंद्रियां पैसिवली प्राप्त करती हैं। चीजें अपने आप में और घटनाएं के बीच अंतर किया। हम केवल घटनाओं को जान सकते हैं। उनकी नीतिशास्त्र में कैटेगरिकल इंपेरेटिव केंद्रीय था। ऐसे कार्य करो मानो तुम्हारा नियम एक सार्वभौमिक कानून बन जाए। ये ड्यूटी एथिक्स थी।
उन्होंने लीग ऑफ नेशंस के विचार की वकालत भी की। 14वां मुख्य विचार रोमांटिसिज्म, भावना, प्रकृति और विश्व आत्मा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ये ज्ञानोदय के तर्क केंद्रित दृष्टिकोण के प्रति एक प्रतिक्रिया थी। भावना, कल्पना, अनुभव और लालसा पर जोर दिया गया। शेलिंग ने कहा, प्रकृति दृश्य आत्मा है, आत्मा अदृश्य प्रकृति है। उन्होंने प्रकृति और मानव मन में एक विश्व आत्मा देखी। नोवालिस ने कहा, रहस्य का मार्ग भीतर की ओर जाता है। मनुष्य अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है। प्रकृति को एक जीवित जीव के रूप में देखा गया जो लगातार अपनी जन्मजात क्षमताओं को विकसित कर रहा है। रोमांटिक व्यंग्य, लेखक कहानी के भ्रम को तोड़ने के लिए कहानी में हस्तक्षेप करता है। 15वां मुख्य विचार कीरकेगार्ड, अस्तित्ववाद और व्यक्तिगत पसंद। सोरेन कीरकेगार्ड, डैनिश दार्शनिक, जिन्होंने हेगेल के आदर्शवाद और इतिहासवाद का विरोध किया। उन्होंने व्यक्ति के अस्तित्व और उसकी जिम्मेदारी पर जोर दिया। उनके अनुसार सत्य व्यक्तिपरक, यानी वास्तव में महत्वपूर्ण सत्य व्यक्तिगत होते हैं। जीवन के 3 चरण, सौंदर्यवादी चरण, आनंद के लिए जीता है, प्रतिबद्धता से बचता है। नैतिक चरण, गंभीरता और नैतिक विकल्पों में संगति से जीना, कांट के कर्तव्य नीति शास्त्र के समान। धार्मिक चरण, आस्था की छलांग, ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध। मोक्ष तर्क से नहीं बल्कि आस्था से मिलता है। अस्तित्वगत चिंता को सकारात्मक माना गया क्योंकि ये व्यक्ति को चुनाव करने के लिए प्रेरित करती है। ये या तो या का मामला है। उन्होंने 20वीं सदी के अस्तित्ववाद को बहुत प्रभावित किया। 16वां मुख्य विचार मार्क्स, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स, जर्मन दार्शनिक, हेगेल से प्रभावित लेकिन उनके विश्व आत्मा के विचार को अस्वीकार कर दिया। ऐतिहासिक भौतिकवाद, उनका मानना था कि इतिहास को भौतिक परिवर्तन, विशेषकर आर्थिक शक्तियां चलाती है, न कि आध्यात्मिक संबंध। समाज का आधार और अधिरचना, अधिरचना आधार का प्रतिबिंब है। वर्ग संघर्ष, पूंजीपति और सर्वहारा के बीच संघर्ष। पूंजीवाद स्वाभाविक रूप से शोषण के कारण अन्यायपूर्ण है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एक भूत यूरोप को परेशान कर रहा है, कम्युनिज्म का भूत। सर्वहारा क्रांति का आह्वान किया। 17वां मुख्य विचार डार्विन, विकासवाद और प्राकृतिक चयन। चार्ल्स डार्विन, जीव विज्ञानी जिन्होंने सृष्टि के बाइबल संबंधी दृष्टिकोण को चुनौती दी। उनका विकासवाद का सिद्धांत सभी मौजूदा वनस्पति और पशु रूप पहले के अधिक आदिम रूपों से जैविक विकास के माध्यम से उतरे हैं। विकास का तंत्र प्राकृतिक चयन था, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता। प्रकृति विभिन्नताओं का उत्पादन करती है और सबसे अच्छी तरह अनुकूलित व्यक्तियों का चयन करती है। डार्विन ने ईश्वर को सृष्टि के कार्य से दूर कर दिया। हालांकि कुछ का मानना था कि अंतर्निहित विकास क्षमता के साथ कुछ बनाना और भी महान था। द डिसेंट ऑफ मैन, मनुष्य और कपियों का एक सामान्य पूर्वज से विकसित होना। विकास में यादृच्छिक विविधताएं। जीवन एक बड़ी लॉटरी है जिसमें केवल जीतने वाले नंबर ही दिखाई देते हैं। विकास की एक दिशा थी, अधिक जटिल तंत्रिका तंत्र और बड़े दिमाग की ओर, जैसे मानव आंख। 18वां मुख्य विचार फ्रायड, अचेतन और मनोविश्लेषण। सिगमंड फ्रायड, सांस्कृतिक दार्शनिक, जिन्होंने गहराई मनोविज्ञान या मनोविश्लेषण विकसित किया। उनका मानना था कि मनुष्य और उसके परिवेश के बीच एक लगातार तनाव होता है, खासकर उसकी इच्छाओं और जरूरतों तथा समाज की मांगों के बीच। अचेतन, दमित विचार और इच्छाएं लगातार सतह पर आने की कोशिश करते हैं। जुबान का फिसलना और तर्क संगत बनाना अचेतन की अभिव्यक्तियों के उदाहरण हैं। स्वतंत्र साहचर्य, रोगी को आराम करने और जो कुछ भी मन में आता है उसके बारे में बात करने देना ताकि अचेतन को उजागर किया जा सके। सपने, अचेतन तक शाही सड़क,
सपने इच्छा पूर्ति होते हैं। प्रत्यक्ष सपना और अव्यक्त सपना विचार के बीच अंतर होता है। सपनों की व्याख्या करनी पड़ती है। प्रेरणा, अचेतन का ढक्कन उठाना, कन खजूरे की कहानी, तर्कपूर्ण विचार कल्पना को रोक सकते हैं। अति यथार्थवादी स्वचालित लेखन के माध्यम से अपने अचेतन के माध्यम के रूप में कार्य करने का प्रयास करते थे। उन्नीसवां मुख्य विचार, हमारा अपना समय, अस्तित्ववाद और मेटा नैरेटिव। अस्तित्ववाद, मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए निंदा किया गया है। हमारा कोई निहित स्वभाव नहीं है, हम खुद को बनाते हैं। सिमोन डी बोवार ने अस्तित्ववाद को नारीवाद पर लागू किया। उन्होंने किसी भी मूल महिला स्वभाव या पुरुष स्वभाव के अस्तित्व को नकार दिया। महिलाएं दूसरे लिंग के रूप में मानी जाती हैं। अति यथार्थवादी थिएटर ने जीवन के अर्थहीनता को दिखाया ताकि दर्शक एक अधिक सच्चे और आवश्यक जीवन की तलाश करें। न्यू एज, अल्बर्टो इसे हम्बग और वाणिज्यिक उद्यम मानते हैं। प्रौद्योगिकी और संचार, दुनिया एक विशाल संचार नेटवर्क में सिमट रही है। अब हम कहीं भी बैठकर मानव अनुभव तक पहुंच सकते हैं। मेटा नैरेटिव, ये पता चलता है कि सोफी और अल्बर्टो हिल्डे के पिता द्वारा लिखी गई एक किताब के पात्र हैं। उनके पिता उनके लेखक हैं और उनके संसार को नियंत्रित करते हैं। लेकिन मेजर का संसार भी एक बड़ी किताब में एक छाया हो सकता है जो एक और बड़े लेखक द्वारा लिखी गई है। ये एक अनंत क्रम का विचार है। सफेद कावा स्वयं सोफीज वर्ल्ड किताब है। अब बात करते हैं उन शक्तिशाली जीवन पाठों और सीखों की जो आप इस किताब से ले सकते हैं। जिज्ञासा जगाए, दुनिया को हल्के में न ले। बच्चों और दार्शनिकों की तरह हमेशा प्रश्न पूछें और आश्चर्य करें। गहराई से सोचे, केवल वही स्वीकार न करें जो आपको बताया जाता है। प्राधिकरणों और स्थापित विश्वासों पर भी सवाल उठाएं। आत्मज्ञान की खोज करें। अपने आप को जानो। सच्ची अंतर्दृष्टि भीतर से आती है। ये समझे कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों हैं। जीवन का उद्देश्य खोजें। अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करके खुशी प्राप्त करें। दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर खोजने से एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, हम स्वतंत्र होने के लिए निंदा किए गए हैं। हम खुद को बनाते हैं। सचेत चुनाव करें, बस बहते न रहें। आपसी जुड़ाव को समझे। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सब कुछ एक है। हम एक बड़े हिस्से का हिस्सा है। हम सभी स्टारडस्ट। जटिलता को अपनाए। जीवन विरोधाभासों से भरा है। कारण और भावना दोनों महत्वपूर्ण हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखें। अपनी ऐतिहासिक जड़ों को जाने। अतीत को समझना वर्तमान को समझने और शून्य में तैरने से बचने का एकमात्र तरीका है। ये थी सोफीज वर्ल्ड की एक छोटी सी झलक। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको दर्शन शास्त्र की अद्भुत दुनिया में झांकने का अवसर दिया होगा। याद रखिए, जिंदगी में प्रोग्रेस एक दिन में नहीं होती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके जरूर होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंदी, जय हिंदी, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी दुनिया को देखने का तरीका पूरी तरह से बदल सकती है। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि दर्शन शास्त्र के इतिहास का एक रोमांचक सफर है। हम बात कर रहे हैं
जॉस्टिन गार्डर की लिखी गई अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर सोफीज वर्ल्ड की ये किताब आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। ये आपको बताएगी कि आप दुनिया को यूं ही गुड फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर देंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको 3000 साल की फिलोसॉफिकल इंक्वायरी से जोड़ेगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी। चलिए अब जानते हैं इस शानदार किताब के लेखक के बारे में और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। इस किताब के लेखक हैं जॉस्टिन गार्डर, एक नॉर्वेजियन लेखक। ये किताब मूल रूप से नॉर्वेजियन में सोफीज वेडन नाम से 1991 में प्रकाशित हुई थी और इसे पॉलेट मोलर ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। टाइम मैगजीन ने इसे दशकों की यूरोप की अजीब साहित्यिक सनसनी और एक पेज टर्नर बताया है। इसे एक ऐसी सस्पेंस नॉवेल के रूप में वर्णित किया गया है जो सुकरात से सार्त्र तक पश्चिमी फिलोसॉफिकल थॉट का एक संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करती है। यह किताब अपनी सरल और मेहनती गद्य शैली के लिए सराही गई है जो पश्चिमी दर्शन शास्त्र को क्रिस्टल क्लियर अकाउंट्स में प्रस्तुत करती है। अब आते हैं इस किताब के मुख्य विचारों पर। सोफी की यात्रा कई दार्शनिक अवधारणाओं से होकर गुजरती है और हम उन्हें एक एक करके समझेंगे। पहला मुख्य विचार, सफेद खरगोश और जादूगर जिज्ञासा का महत्व। सोफी को एक रहस्यमयी पत्र मिलता है जो उससे सीधे सीधे पूछता है, हम कौन हैं और दुनिया कहां से आई है। दर्शन शास्त्र की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। इस किताब में एक अनोखा मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। हम एक विशाल सफेद खरगोश है जिसे यूनिवर्स की टोपी से निकाला जा रहा है। दार्शनिक और छोटे बच्चे ही इस जिज्ञासा को बनाए रखते हैं। दूसरा मुख्य विचार, माइथोलॉजी बनाम फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र के आगमन से पहले लोग अपने सवालों के जवाब माइथ्स यानी पौराणिक कथाओं और धर्मों में पाते थे। माइथ देवताओं के बारे में एक कहानी होती है जो जीवन की व्याख्या करती है, लेकिन शुरुआती ग्रीक दार्शनिकों ने इन माइथ्स की आलोचना की क्योंकि देवताओं को इंसानों जैसा ही स्वार्थी और धोखेबाज बताया गया था। तीसरा मुख्य विचार, प्राकृतिक दार्शनिक मूल पदार्थ की खोज। उनका मुख्य सवाल था, हर चीज किस मूल पदार्थ से बनी है और चीजें कैसे बदलती हैं। डेमोक्रिटस ने परमाणु सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हर चीज अदृश्य, शाश्वत और अपरिवर्तनीय परमाणु से बनी है। डेमोक्रिटस के अनुसार आत्मा भी विशेष आत्मा परमाणु से बनी थी जो मृत्यु पर बिखर जाती है। इसका मतलब था कि कोई अमर आत्मा नहीं होती। चौथा मुख्य विचार, सुकरात, स्वयं को जानो और सोक्रेटिक विधि। सुकरात ने खुद को दार्शनिक कहा, जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम करने वाला। उनकी मशहूर सोक्रेटिक विधि में वे प्रश्न पूछते थे ताकि लोग खुद सही समझ को जन्म दें। उनका प्रसिद्ध कथन था, सबसे बुद्धिमान वह है जो जानता है कि वह नहीं जानता। सुकरात ने मानव कारण में अटूट विश्वास रखा। उनके अनुसार जो जानता है कि अच्छा क्या है वो अच्छा करेगा। पांचवा मुख्य विचार, प्लेटो, विचारों की दुनिया और गुफा का मिथक। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। उनका विचार सिद्धांत, उन्होंने संवेदी दुनिया और विचारों की दुनिया के बीच अंतर किया। प्राकृतिक घटनाएं केवल शाश्वत विचारों की छाया है। आत्मा अमर है, शरीर में आने से पहले विचारों की दुनिया में मौजूद थी और वही वापस लौटना चाहती है। गुफा का मिथक उनके दर्शन को दर्शाता है जो दार्शनिक के सत्य की खोज के सफर को बताता है। छठा मुख्य विचार, अरस्तु, अनुभववाद और वर्गीकरण। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। उन्हें यूरोप का पहला महान जीव विज्ञानी माना जाता है। उनका मुख्य कथन था, मन में कुछ भी नहीं है सिवाय उसके जो पहले इंद्रियों में था। उन्होंने हर चीज को उसके लक्षणों और कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया।
सातवां मुख्य विचार, हेलेनिज्म, नीति शास्त्र पर जोर और नए दार्शनिक संप्रदाय। ये अरस्तु के बाद का काल था, जिसमें दार्शनिकों का मुख्य ध्यान इस पर था कि मनुष्य को सबसे अच्छा कैसे जीना और मरना चाहिए। सिनिक्स, सच्ची खुशी बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि उनसे स्वतंत्र होने में है। स्टोइक्स, यूनिवर्सल रीजन में विश्वास करते थे और मानते थे कि सब कुछ आवश्यकता से होता है, हमें अपनी नियति को स्वीकार करना चाहिए। एपिक्यूरियन, लक्ष्य अधिकतम संवेदी आनंद प्राप्त करना और दर्द से बचना था। उन्होंने मृत्यु के डर को दूर करने के लिए परमाणु सिद्धांत का उपयोग किया। नियोप्लेटोनिज्म मानता था कि आत्मा आग की एक चिंगारी है और सब कुछ एक दिव्य रहस्य है, सब कुछ ईश्वर है। आठवां मुख्य विचार, भारत यूरोपीय बनाम सेमेटिक संस्कृतियां। भारत यूरोपीय बहुदेववाद में विश्वास करते थे और इतिहास का चक्रीय दृष्टिकोण रखते थे। वे दृष्टि पर जोर देते थे। सेमेटिक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और इतिहास का रैखिक दृष्टिकोण रखते थे। वे श्रवण पर जोर देते थे और ईश्वर की छवियों को चित्रित नहीं करते थे। नौवां मुख्य विचार, मध्य युग, आस्था और तर्क। इस 1000 साल के दौरान स्कूल सिस्टम और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। एक्विनास ने तर्क दिया कि तर्क और बाइबल एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि कई बिंदुओं पर ओवरलैप करते हैं। हिल्डेगार्ड ऑफ बिंगेन जैसी महिला दार्शनिकों ने ईश्वर के स्त्री पक्ष या सोफिया के विचार पर जोर दिया। 10वां मुख्य विचार, पुनर्जागरण, मनुष्य का नया दृष्टिकोण। ये 14वीं शताब्दी के अंत से 16वीं शताब्दी तक उत्तरी इटली में शुरू हुआ एक समृद्ध सांस्कृतिक विकास था, जिसे पुनर्जन्म कहा गया। मानवतावाद, इस काल में मनुष्य को असीम रूप से महान और मूल्यवान माना गया। व्यक्तिवाद, मनुष्य को एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में देखा गया। 11वां मुख्य विचार, बैरोक, विरोधाभास और ज्ञान की सीमाएं। 17वीं शताब्दी को बैरोक काल कहा जाता है, जो असंगत विरोधाभासों से भरा था। डेकार्ट का कथन, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। स्पिनोजा ने प्रकृति को ईश्वर के साथ पहचाना और इच्छा शक्ति को अस्वीकार किया। लॉक, मन में कुछ भी नहीं है सिवाय उसके जो पहले इंद्रियों में था। उन्होंने प्राथमिक गुण और माध्यमिक गुण में अंतर किया। बर्कले, उनका मानना था कि होना ही कथित होना है। उन्होंने मानव मन के बाहर किसी भौतिक दुनिया के अस्तित्व से इनकार किया। 12वां मुख्य विचार, ज्ञानोदय, तर्क, प्रहिति और मानवाधिकार। 18वीं शताब्दी में प्राधिकरण का विरोध और तर्कवाद पर जोर दिया गया। ज्ञानोदय आंदोलन, जनता को शिक्षित करना और समाज को बेहतर बनाना। मानवाधिकार, तर्क से पता चलता है कि सभी के लिए सार्वभौमिक अधिकार है, समानता है। 13वां मुख्य विचार, कांट, नैतिक कानून और कारण की सीमाएं। इमैनुअल कांट, उनके प्रसिद्ध कथन, मेरे ऊपर तारों भरा आकाश और मेरे भीतर नैतिक कानून। उन्होंने कैटेगरिकल इंपेरेटिव दिया, ऐसे कार्य करो मानो तुम्हारा नियम एक सार्वभौमिक कानून बन जाए। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस के विचार की भी वकालत की। 14वां मुख्य विचार, रोमांटिसिज्म, भावना, प्रकृति और विश्व आत्मा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ये ज्ञानोदय के तर्क केंद्रित दृष्टिकोण के प्रति एक प्रतिक्रिया थी। शेली ने कहा, प्रकृति दृश्य आत्मा है, आत्मा अदृश्य प्रकृति है। उन्होंने प्रकृति और मानव मन में एक विश्व आत्मा देखी। नोवालिस ने कहा, रहस्य का मार्ग भीतर की ओर जाता है। 15वां मुख्य विचार, कीरकेगार्ड, अस्तित्ववाद और व्यक्तिगत पसंद। सोरेन कीरकेगार्ड, इन्होंने व्यक्ति के अस्तित्व और उसकी जिम्मेदारी पर जोर दिया। उनके अनुसार सत्य, व्यक्ति परख। उन्होंने जीवन के 3 चरणों की बात की, सौंदर्यवादी, नैतिक और धार्मिक। अस्तित्वगत चिंता को सकारात्मक माना, क्योंकि ये व्यक्ति को चुनाव करने के लिए प्रेरित करती है। 16वां मुख्य विचार, मार्क्स,
ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स, इनका मानना था कि इतिहास को भौतिक परिवर्तन, विशेषकर आर्थिक शक्तियां चलाती हैं, न कि आध्यात्मिक संबंध। उन्होंने समाज के आधार और अधिरचना की अवधारणा दी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एक भूत यूरोप को परेशान कर रहा है, कम्युनिज्म का भूत। सत्रहवां मुख्य विचार, डार्विन, विकासवाद और प्राकृतिक चयन। चार्ल्स डार्विन, इनकी विकासवाद का सिद्धांत कहता है कि सभी प्रजातियां पहले के रूपों से विकसित हुई हैं। विकास का तंत्र प्राकृतिक चयन था, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता। उन्होंने मनुष्य और कपियों का एक सामान्य पूर्वज से विकसित होना बताया। 18वां मुख्य विचार, फ्रायड, अचेतन और मनोविश्लेषण। सिगमंड फ्रायड, इन्होंने गहराई मनोविज्ञान या मनोविश्लेषण विकसित किया। उन्होंने बताया कि अचेतन में दमित विचार और इच्छाएं लगातार सतह पर आने की कोशिश करते हैं। सपने अचेतन तक शाही सड़क। 19वां मुख्य विचार, हमारा अपना समय, अस्तित्ववाद और मेटा नैरेटिव। अस्तित्ववाद, मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए निंदा किया गया है, हम खुद को बनाते हैं। ये किताब हमें एक मेटा नैरेटिव में खींचती है, जहां सोफी और अल्बर्टो एक किताब के पात्र हैं, जिसे हिल्डे के पिता ने लिखा है, और शायद उनका संसार भी किसी और बड़े लेखक की कल्पना में है। अब बात करते हैं उन शक्तिशाली जीवन पाठों और सीखों की जो आप इस किताब से ले सकते हैं। जिज्ञासा जगाए दुनिया को हल्के में न लें। बच्चों
और दार्शनिकों की तरह हमेशा प्रश्न पूछें और आश्चर्य करें। गहराई से सोचें, केवल वही स्वीकार न करें जो आपको बताया जाता है। प्राधिकरणों और स्थापित विश्वासों पर भी सवाल उठाएं। आत्मज्ञान की खोज करें, अपने आप को जानो। सच्ची अंतर्दृष्टि भीतर से आती है। ये समझे कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों हैं। जीवन का उद्देश्य खोजें, अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करके खुशी प्राप्त करें। दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर खोजने से एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। हम स्वतंत्र होने के लिए निंदा किए गए हैं। हम खुद को बनाते हैं। सचेत चुनाव करें, बस बहते न रहें। आपसी जुड़ाव को समझे, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सब कुछ एक है। हम एक बड़े हिस्से का हिस्सा है। हम सभी स्टारडस्ट। जटिलता को अपनाए। जीवन विरोधाभासों से भरा है। कारण और भावना दोनों महत्वपूर्ण है। जीवन में संतुलन बनाए रखें। अपनी ऐतिहासिक जड़ों को जानें। अतीत को समझना वर्तमान को समझने और शून्य में तैरने से बचने का एकमात्र तरीका है। ये थी सोफीज वर्ल्ड की एक छोटी सी झलक। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको दर्शन शास्त्र की अद्भुत दुनिया में झांकने का अवसर दिया होगा। याद रखिए, जिंदगी में प्रोग्रेस एक दिन में नहीं होती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके जरूर होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंदी।